नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में हम आज शशि प्रताप सिंह जी की कुंडली देखने जा रहे हैं, जिन्होंने मेहरौनी से प्रश्न किया है। ललितपुर मेहरौनी से इनका प्रश्न है कि ये सरकारी ठेकेदारी कर पाएंगे कि नहीं, इनको सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनको ठेकेदारी के बारे में पूछना है, ठेकेदारी करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। आइए हम इनके बारे में अभी चर्चा करते हैं कि इनकी कुंडली कैसी है, इनकी कुंडली में क्या योग है, किस प्रकार का योग है, कहां तक इनकी ठेकेदारी पहुंचेगी, कि कितनी तरक्की अपने ठेकेदारी करेंगे, क्या ठेकेदारी ही इनका मूल व्यवसाय होगा या कुछ और होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। शशि प्रताप जी, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको अभी बताते हैं कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग है और वास्तव में आप ठेकेदारी कर पाएंगे या आपके क्या नक्षत्र कह रहे हैं, क्या भाग्य कह रहा है। आइए, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृष राशि की कुंडली। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम में त्रिकोण में बुध बैठा है और केंद्र में दसम भाव में बृहस्पति बैठा है। मंगल और चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा उच्च का है सप्तम भाव में, शुक्र भी स्वग्रही होकर बैठा है, मालव्य नामक राजयोग दे रहा है। और मंगल शुक्र के घर में बैठ करके विलासिता का प्रतीक दे रहा है, विलासिता, लग्जरियस लाइफ। और लग्नेश का सप्तम में बैठना यह भी एक बहुत बड़ा अच्छा योग माना जाता है। अब मंगल का सप्तम भाव से चंद्रमा अर्थात अमात्य कारक होकर के चंद्रमा उच्च के चंद्रमा के साथ बैठ करके, शुक्र के साथ बैठ करके, और बृहस्पति का दसम भाव में बैठ के, ये भी एक गज केसरी राजयोग बन रहा है। शुक्र मंगल और चंद्रमा का भी ये लक्ष्मी विलास, बहुत उत्तम स्थिति का लक्ष्मी के योग बना रहा। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो छठे का राहु है, यह राहु की जो महादशा है, ये जब तक चलेगी तब तक आप बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि क्या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि D10 चार्ट में भी चंद्रमा और राहु दसम में है, D3 चार्ट में भी बृहस्पति यहां पर है, स्वग्रही है दसम भाव में। तो ये जो मंगल है और ये बृहस्पति केंद्र में है और दशमेश नवम से अपने नवम स्थान पर बैठ करके नवपंचक राजयोग कर रहा है। उच्च का सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है। यह सिद्ध कर रहा है कि आपको खानदानी विरासत मिली है और आप निश्चित रूप से सरकार से ठेके पट्टे का लाभ उठाएंगे। सरकार द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये जो लग्नेश सप्तम में मंगल बैठ करके चंद्रमा शुक्र के साथ जो युति कर रहा है, उच्च का चंद्रमा, ये आपको 3-4 मित्रों के साथ मिलकर एक फर्म बनवाता है, एक कंपनी बनाएगा। आप कोई कंपनी बनाएंगे, कोई फर्म बनाएंगे, उसके माध्यम से ठेकेदारी करेंगे, उस फर्म को आपके गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अभी 2027 और 28 तक आपको कुछ भी मिलने वाला बहुत नहीं। 15 अप्रैल, ये हमने लिख दिया, 15 अप्रैल 2028 आपकी तरक्की 15 अप्रैल 2028 के बाद शुरू होने जा रही है। जैसे ही बृहस्पति की महादशा शुरू होगी, आपकी तरक्की प्रारंभ हो जाएगी और आप सरकारी ठेका पट्टा बिल्कुल पाएंगे और उससे लाभ उठाएंगे। नमो नारायण।